रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे लैब मास सेक्शन और केसी के बारे में कि लैब मास सेक्शन क्या होते हैं और केसी क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि लैब मास सेक्शन क्या था। लैब मास सेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1864 ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेथलेट प्रिंसिपल। लैब मास सेक्शन जो है ये प्रपोज किया था किसने? दो साइंटिस्टों ने, दो केमिस्टों ने, गोल्डबर्ग और वेग ने। कब? 1864 में। किस चीज़ के बेस पर? ब्रेथलेट प्रिंसिपल के बेस पर। और ये मैंने आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में समझाया था कि ब्रेथलेट प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, उसने रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है? विच स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसमें कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मैं आप लोगों को समझाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को, कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूनिट टाइम में चेंज हो जाता है प्रोडक्ट को, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेट। और रेट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होता है इसकी एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो इसका मतलब ये है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, एक रिएक्शन है, इसमें क्या बन रहा है? ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट ये रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ की कंसंट्रेशन पर? एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, जो कि HI है। क्या है? HI क्या है? ये रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या? इस रिएक्शन का स्पीड, रेट। ठीक है, और ये क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा। एक और रिएक्शन मैंने दी है जिसमें क्या N2 और H2 कंबाइन होकर ये बनाता है अमोनिया। अमोनिया के जो प्रोडक्शन है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? N2 के कंसंट्रेशन पे और H2 के कंसंट्रेशन पे। तो ये हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ मास सेक्शन। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैंने एक जनरल रिएक्शन ली है कि A प्लस B कंबाइन होकर ये बनाता है C प्लस D। तो ये क्या? ये रिएक्शन है। और ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट क्या करता है? रिएक्टेंट को चेंज हो जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को चेंज होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है और रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाता है? रिएक्टेंट बनाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ली है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? ये है रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट चेंज होकर क्या बनाता है? C प्लस D। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें C प्लस D बन रहा है, इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? A कंसंट्रेशन पे और कंसंट्रेशन ऑफ B पे। तो मैंने लिखा है कि RF जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? कंसंट्रेशन ऑफ A पे एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पे। दूसरा रिएक्शन इसमें जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन है जिसमें C प्लस D मिलकर A प्लस B बनाता है। तो मैंने लिखा है जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कांस्टेंट और दूसरा इक्विलिटी। जो RF है ये बराबर है KF का कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B अपनी जगह पे, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने एक इक्विलिटी का साइन लगाया और दूसरा कांस्टेंट लगाया। यहाँ पे सेम मैकेनिज्म, RB बराबर है KB का एक कांस्टेंट है, यहाँ पे इक्विलिटी लगा C प्लस D का कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है जो कि इक्विलिब्रियम होता है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, जो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये बराबर हो जाता है किस चीज़ का? स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का बराबर हो जाता है। तो इस स्टेट पर मैं ये कह सकता हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट का बराबर है। तो जो ये इक्वेशन है क्या है? ये इक्वेशन है। RF की जगह मैंने ये वैल्यू लगाया है जो कि किस चीज़ की बराबर है? KF A कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ B। दूसरा जो है ये RB की जगह मैंने लगाया है KB कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। इससे एक इक्वेशन बन गया कि KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है वेरिएबल जो C कंसंट्रेशन, D कंसंट्रेशन, A और B का कंसंट्रेशन, ये क्या है? ये वेरिएबल है। दूसरा हमारे पास है यहाँ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट K है, दूसरे कांस्टेंट KB है और एक KF है। ठीक है,
तो मैं करता हूँ सेपरेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट को अलग करता हूँ और वेरिएबल को क्या करता हूँ, इसको अलग करता हूँ। तो यहाँ पे जो के एफ है, ठीक है, मैं इस ए कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन की बी पर इसको शिफ्ट करता हूँ इस साइड पे, ठीक है। जब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। तो जब दोनों साइड को मैं डिवाइड करता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पे, ठीक है। यहाँ पे जब मैं डिवाइड करने लगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैं कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट जो है इसको शिफ्ट करना है इस साइड पे, तो के भी इस साइड पे भी डिवाइड करूँगा और यहाँ पे भी क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा के एफ डिवाइड बाई के बी इज इक्वल टू concentration of C and concentration of D डिवाइड बाय concentration of A and concentration of B, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ जो ये दो कांस्टेंट है के एफ और के बी, इस दोनों के जो रेशो है ये बराबर है के सी का। एक और कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मैंने रिप्लेस किया एक और कांस्टेंट पे, इसको हम कहते हैं के सी। जब के एफ और के बी ये बराबर है के सी का, तो इसका जो इक्वेशन है ये इक्वेशन भी किस चीज़ के बराबर है, के सी का। तो मैंने लगाया के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ के सी के बारे में, ठीक है। के सी हम कहते हैं ये है द रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, द रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड के सी। तो ये था अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ के सी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।